मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। 71,000 करोड़ का सीएजी ने पता किया, उसका कहीं पर पता ही नहीं था। नोटबंदी का पैसा भी है, पीएम केयर्स फंड का भी है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी पैसा है, सारे पैसे हैं उनके पास, तो संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बिल्कुल सच बात है कि बीजेपी के पास संगठन मजबूत है, क्योंकि भ्रष्टाचार का भयंकर पैसा वो संगठन पर खर्च करते हैं। अब वापस आते हैं बांग्लादेशी पर, घुसपैठियों पर। झारखंड में चुनाव था तो झारखंड में अमित शाह जी के पीछे पीछे सब पल्लू पकड़ के घुसपैठिए वहां चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली में आ गए थे वो सब। दिल्ली का चुनाव हुए लगभग 10 महीने हो गए आज। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली से निकाल दिए। एक दिन एबीपी न्यूज इस पर भी चर्चा कर ले। इसके बाद अब वो सारे घुसपैठिए बिहार में चले गए थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं। अब ये सारे घुसपैठिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में चले गए। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमिश्नर से जब पूछा गया कि कितने घुसपैठियों के वोट पकड़े आपने, तो सबके मुंह पर टेप लग गई। आज फिर घुसपैठिया चालू हो गए। बांग्लादेशियों के वोट नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई नहीं होना चाहिए। 11 साल से वो चाणक्य जो बैठा है दिल्ली में, क्या वो दिल्ली से भी घुसपैठिए नहीं निकाल पाया? इतनी कमजोर सरकार है, इतना निकम्मा गृह मंत्री है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मुझे लगता है कि पूरी का पूरा एक षड्यंत्र है। 65 लाख वोट सहयोगी दल ही तो कह रही है कि बॉर्डर पे खड़े हैं। विपक्ष ने आवाज उठाया, वहां शर्म नहीं आ रही है सुनने में। लाखों लोग खड़े हैं, तो बिल्कुल वो नहीं सुन पा रहे हो, बोगस वो नहीं सरकार, सुन पा रहे हो बातें। बोगस सरकार है बिल्कुल। हाँ हाँ, जो हमेशा आज भी विपक्ष से ही सवाल पूछती है। भाषा आलोक शर्मा जैसा बदतमीज आदमी बोल बोगस सकता सरकार है। आलोक शर्मा जैसा बदतमीज बोल सकता है टीवी चैनल में बैठ के। यही तो कह रहा हूँ, ये बदतमीजी की हद है। घुसपैठिए ये गृह मंत्री को इस तरह की आप नहीं निकल पा रहे हैं। आलोक शर्मा अपनी औकात पर है, अपनी औकात दिखा रहा है। बात करेंगे ये बदतमीज आदमी अपनी राजकुमार भाटी जी, गृह मंत्री को एक्सपोज करते हैं, इनको मिर्ची लग गई। राजकुमार भाटी की भाषा है। इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करते हैं तो बीजेपी को शर्म मिर्ची नहीं आती लगती है। है। राजकुमार हम ये पूछ रहे हैं कि 65 लाख जब वोट। एनडीए के 3 प्रवक्ता बैठे हैं आपके चैनल पे जी। तीनों प्रवक्ताओं को ये समझना चाहिए कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ना तो बीजेपी कर रही है, ना जेडीयू कर रही है, ना आरएलडी कर रही है, ये चुनाव आयोग कर रहा है। अच्छा। और उसमें अगर कोई कमी है, हम उसमें सुधार की मांग उठा रहे हैं, तो ये सबको उठानी चाहिए। ये इसे अपना काम क्यों मान के सफाई दे रहे हैं? ये सफाई दिए जा रहे हैं लगातार। अभी तीनों प्रवक्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस झूठ बोल रही है, जो ये कह रहे हैं कि उससे दबाव के कारण बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। मैं कह रहा हूं बीएलओ अपनी पीड़ा खुद बता रहे हैं। क्या बीएलओ की आपको चिंता नहीं है? मैं तीनों प्रवक्ताओं को, तीनों भाइयों को, और खास तौर से मलूक नागर जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिस अध्यापिका ने इस्तीफा दिया है नोएडा में, उसका नाम है श्रीमती कविता नागर। कविता नागर, उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्राइमरी विद्यालय हाजीपुर की अध्यापिका हूं, पिछले 20 वर्षों से विभाग में सेवा दे रही हूं, लेकिन मेरे परिस्थिति ऐसी होगी, मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है, अधिकारियों का रवैया बहुत ही दुखद है, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं। अगर ये बीच में न चलना है, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलूंगा, कृपया मेरी बात खत्म कर लें जल्दी से। अगर कविता नागर कह रही है कि मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव है और वो अपनी नौकरी छोड़ने को मजबूर है, सरकारी नौकरी लेटर मत पढ़ो यहाँ पर। मलूक नागर साहब, चित्रा जी से आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। चित्रा जी से आप बदतमीज आदमी को चुप क्यों नहीं करते? बदतमीजी करता है, जल्दी से 2 लाइन में मलूक नागर जी, जल्दी से 2 लाइन, झूठी बातें करता है। गजब बेइज्जती है। बीजेपी चुनाव आयोग को बचाना चाहती है, चुनाव आयोग बीजेपी की सरकारें बनवाना चाहता है। बिहार में भी एसआईआर हुआ, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या आलोक शर्मा जिम्मेदार है या विपक्ष जिम्मेदार है? 12 लाख वोटर ऐसे हैं अभी भी जिसमें ABCDEFGH उनके फादर का नाम है और एड्रेस 0000 एड्रेस है। कौन जिम्मेदार है? किस आधार पर वोट बन गया? 17 लाख वोट तो यही हो गए। अगर एसआईआर कर रहे हैं तो उसका नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर पहले सवाल उठे, अब एंड रिजल्ट पर भी उठ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब बीएलओ लगे हैं, फलाने लगे हैं, ये लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, लगने चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, क्या परमात्मा ने कहा है कि भाई 1 ही महीने में कंप्लीट कीजिए? अगर ये प्रोसेस 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है तो कौन सी दिक्कत है? 1 ही महीने में इसलिए होना चाहिए कि विपक्षी दलों को समय ना मिले।
यूपी में, क्योंकि आपकी सरकार है, सिस्टम आपका है, विपक्षी दलों को किसी भी तरह का सतर्क होने का समय ना मिले। कितने ही ऐसे लोग हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई बीएलओ नहीं आया, कोई नहीं आया, हमने कोई फॉर्म नहीं भरा, फिर भी हमारा वोट बन गया। अब बात आती है कि इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए भाजपा क्यों उतरती है। अभी शर्मा जी ने कहा कि पहले भी हुए एसआईआर, भाई 2003 में एसआईआर हुआ, उसमें कोई इस तरह का फॉर्म नहीं भरवाया गया, कोई वोटर लिस्ट को खत्म नहीं किया गया कि आज के बाद ये वोटर लिस्ट डेड हो गई, ऐसा नहीं था। कोई ऐप नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस था कि उसके माध्यम से भरा जाएगा। इतना टफ प्रोसेस आपने क्यों किया। और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जगह पर जो बीएलओज हैं या जो सरकारी अधिकारी है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई है इसलिए प्रोसेस टफ कर दिया हमने। मध्य प्रदेश में सरेआम लोग कह रहे हैं, मतलब ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। अब वो कह रहे हैं साहब वो मौत हो गई, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच का रिजल्ट मैं बता देता हूं। जांच का रिजल्ट ये होगा कि कांग्रेस और सपा की वजह से यूपी में हो गई डेथ, क्योंकि सिस्टम इनका है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने के बाद तमाम लोग सड़कों पर आकर कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, ये इसी लायक था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इस देश को कहां ले जा रहे हैं आप? क्यों ले जा रहे हैं आप? हरियाणा की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट गई, एक पंचायत के चुनाव की, छोटा सा जवाब, और वो पूरी तरह से चुनाव का रिजल्ट बदल गया चित्रा जी। ठीक है, केवल 5 ईवीएम पे, लेकिन ईवीएम पे जो सवाल खड़ा करेगा वो देशद्रोही है, मैं चित्रा जी वो संविधान का विरोधी है। हाँ, उनके बाद प्रोसेस में अगर कोई गलती है, कोई खामी है, तो उसको दूर करने के लिए अगर कोई विपक्षी दल आवाज उठा रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? इलेक्शन कमीशन ने पहले सीसीटीवी फुटेज देने से मना किया, फिर वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल नहीं देंगे हम, फिर उसके बाद कम समय देंगे हम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को हम नियुक्त करेंगे, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी बैठ के नियुक्त कर देंगे, चीफ जस्टिस को उससे बाहर कर दिया। ये पूरा जो है ये लोकतंत्र के ऊपर आघात है। विपक्ष को इस बात का डर है के शर्मा जी, आप इसका 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। चोरी कर रहे हैं, ठीक है, हम सरेआम कह रहे हैं कि मोदी जी, उसके बाद में बाकी लोगों के पास जाएंगे। ठीक है, मैं छोटी सी जवाब, मैं छोटा सा जवाब देता हूं। आलोक जी, थोड़ी सी भी शर्म हो तो बिहार के हार के बाद बिहार के वोटर लिस्ट और एसआईआर की रोना छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा भी शर्म हो, इतनी बुरी हार आ रहे हो, हार के कारण ढूंढो कि किन कारणों से हारे हो। अभी भी अब मैंने नहीं बोला चित्रा जी, मैंने नहीं बोला था। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए, बाकी लोगों के पास। एक मिनट रुक, बदतमीज आदमी कुछ भी बोलते रहते हैं। टीवी तोड़ के बाहर आ जाएगा क्या? टीवी तोड़ के बाहर आएगा, क्या करेगा तू वहां से? 5 लाख डुप्लीकेट वोटर है, कौन जिम्मेदार? मैं ये कह रहा हूं कि इतनी बुरी हार, 6 पर बैठकर 6 सीट मिली है कुल बिहार में यार, 6 मिली, 5 मिली, अगली बार एक भी नहीं मिले, 6 सीट जीते हो। इसके बाद भी कमीशन अगर यही रहेगा, इस तरह से प्रोसेस रहेगा, किसी को एक सीट नहीं मिलेगी। मुझे बोलने दीजिए चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मैं ये कह रहा हूं कि एक कंप्लेंट इन्होंने वहां के चुनाव आयोग को नहीं दिया। अरे यार, एक 10 आदमी भी रोड में उतर के एसआईआर का चुनाव आयोग का विरोध नहीं किए, वहां के 10 वोटर भी विरोध नहीं किए। अब इनको बंद कराइए सर, इसको बंद कराइए। ठीक है, अब नवल शर्मा जी, बाकी लोगों के पास जाना है, उधर टीएमसी के भी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए, राजकुमार भाटी जी भी इंतजार कर रहे हैं। इनको इसीलिए अपनी बात जल्दी से खत्म कर लें प्लीज। के शर्मा, मैं यही कह रहा हूं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। मैंने कहा कि चुनाव आयोग के विरुद्ध वहां सौर्थ जनता में एक भी आक्रोश का कहीं पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। ठीक है, बिहार के अंदर एक भी कंप्लेंट इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आज भी ये झूठ बोलेंगे। ठीक है, राजकुमार भाटी जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, अब छोड़ देते हैं, 2003 में बार बार नहीं जाते हैं। 2003 से लेकर अब तक बहुत पानी बह चुका है, अभी मौजूदा वक्त में ही रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया 1 महीने की नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया 1 महीने की नहीं है। ठीक है, एसआईआर की प्रक्रिया 3 महीने की है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर के शर्मा जी को लगता है कि इतना आसान काम है तो इसी जिले में 3 टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी है, जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे थे, 15-15 साल से नौकरी कर रहे थे। सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? अगर इतना आसान है तो नौकरी छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? जिस टीचर ने नौकरी छोड़ी है, मेरे पास उसका पत्र मौजूद है मेरे व्हाट्सएप पे, उसने लिखा कि हमें रात को 2-2 बजे फोन करके धमकाया जा रहा है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है।
शर्मा जी कृपया मुझे केवल इतना बता दें, ये 1 महीने में ही होना है, ये कोई वो कह गए थे अलादीन ने कह दिया था या बाबा आदम ने कहीं लिख दिया था कि 1 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है? एक तरफ तो इसे आप बता रहे हो विशेष गहन पुनरीक्षण, ये इतना गहन है, इतनी जल्दबाजी में कर रहे हो आप। इसमें अगर आप 3 महीने का समय दे देते तो कौन सी आफत आ जाती, कौन सा ज्वालामुखी फट जाता, कौन सा पहाड़ टूट जाता। आप ये खेल कर रहे हो क्योंकि आपको बेईमानी करनी है। आप 1 महीने में खाना पूर्ति करके और आपको जो विपक्ष की वोट काटनी है, हाँ। और जिन समाजों की, जिन जातियों की आपको वोट काटनी है, आप ये कह दोगे कि हमने तो एसआईआर कराई थी, इन्होंने फार्म नहीं भरा इसलिए वोट कट गई। आप बहाना ढूंढ रहे हो वोट काटने का। और चित्रा जी, आखिर में एक बात और कह दूं मैं आपको, मैं जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता रहा हूं आपको। बाकी प्रदेश में तो वोट काटी जा रही हैं और नोएडा में फर्जी वोट बचाई जा रही हैं। जुम करो। क्योंकि नोएडा में बीजेपी ने बहुत सारी फर्जी वोटर बनाई हुई हैं। जो ये शिकायतें हैं कि एक मकान में 150 वोट हैं, एक एड्रेस पे 200 वोट हैं, एक फोटो में कई वोट हैं, वो सारी नोएडा में ज्यादातर। बीएलओ को ये निर्देश दिए गए कोई वोट काटनी नहीं है, इनके फार्म खुद भर के और वो कर दो, आप अपलोड कर दो। और बीएलओ घबराए हुए हैं कि कल को जब ये फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा तो एफआईआर हमारे खिलाफ होगी। ये रटाया डायलॉग बोल देना कि विपक्ष क्योंकि कमजोर है, विपक्ष अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहा इसलिए आपत्ति कर रहा है। पहली बात तो हमने बीएलए हर एक बूथ पे बना रखे हैं। आज भी मैं बीएलए की मीटिंग मैंने यही ग्रेटर नोएडा में ली, 100 बीएलए उसमें मौजूद थे। पिछले 4-5 दिन से हम रोजाना बीएलए की मीटिंग ले रहे हैं और बीएलए द्वारा दी गई रिपोर्ट जो मिली है हमें, वही मैंने आपके चैनल पर बताई है। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, एसआईआर ठीक से होनी चाहिए, वोट सबके जिनके ओरिजिनल असली वोट है वो सूची में रहने चाहिए। ये चिंता तो पक्ष और विपक्ष दोनों को होनी चाहिए। ये चिंता तो बीजेपी को, जेडीयू को भी होनी चाहिए। जेडीयू और बीजेपी अगर ये कह रहे हैं कि नहीं 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 सब ठीक चल रहा है, वैसी आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब इनके मन में बेईमानी है। तीसरी बात, हम थोड़ी आपत्ति उठा रहे हैं, बीएलओ खुद उठा रहे हैं। जो बीएलओ नौकरी छोड़ने को तैयार है, मैंने बताया नहीं, कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं, पत्र पढ़ के सुना दूं। जो बीएलओ ने रिजाइन किया है उसका पत्र मेरे पास मौजूद है कि वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। तो इन लोगों को इसकी चिंता क्यों नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरा समय लेके गंभीरता से एक एक वोटर तक जाके तसल्ली से होनी चाहिए, किसी के असली वोट कटने नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खत्म।